देखिए, दिल्ली में आज फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है घरेलू गैस में। इस महीने में ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। जब पैंडेमिक की वजह से पूरे देश की आर्थिक हालत खराब है और देश के साथ साथ हर एक साधारण आदमी की जेब की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में टैक्सेस को कम करने की बजाय, ऐसे में छूट देने की बजाय ताकि लोगों को निवाला खाने को मिले, इस सरकार ने एलपीजी के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। ये एक आम आदमी की जेब की कटौती करने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के खुद का तो परिवार है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये समझ नहीं है कि परिवार में एक बीवी होती है, गृहिणी कैसे घर चलाती है, बच्चे होते हैं तो कैसा लगता है, जब उनको खाने को नहीं मिलता तो किस तरीके से परिवार झुलस जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी बुरी स्थिति इस देश की होने के बावजूद भी इस तरीके से लगातार टैक्सेस और बढ़ोतरी करना, मैं मानती हूँ कि ये शर्मसार करने वाली बात है। एलपीजी के दामों को वापस लेना चाहिए और सवाल करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वैट क्यों नहीं कम करते हो। सवाल करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि सड़क पर क्यों नहीं आते हो, मोदी जी से इतना क्यों डरते हो, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हो। ये सरकारें दोनों, चाहे दिल्ली की हो और केंद्र की, एक आम आदमी के बजट को हिलाने में लगी हुई है। आम व्यक्ति की जेब का पैसा अपने दोस्तों और पूंजीपतियों को देना चाहती है और हम मांग करते हैं कि इन जितने भी दाम बढ़े हैं उसको वापस लिया जाए। समझ सकते हैं कि महंगाई की मार से भारत की राजधानी दिल्ली गुजर रहा है। दिसंबर से फरवरी मात्र में 175 रुपए एलपीजी सिलेंडर में बढ़ा दिए गए हैं और फरवरी में आप देखेंगे 4 फरवरी को 25 रुपए और 14 फरवरी को 50 रुपए, 75 रुपए एलपीजी गैस में। वो भी कब? जब महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है और एक के बाद एक मार पड़ रही है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से पूछना चाहती हूँ, निर्मला सीतारमण जी के बजट के बारे में हमसे पूछा जा रहा था कि सीतारमण जी का बजट जो है वो कैसा लगा। आज हम पूछते हैं वो बजट कैसा लग रहा है। वो पैसे डालने वाला बजट बताया जा रहा था कि आम गरीब आदमी की जेब में पैसे लाने वाला बजट है और ये आप हकीकत देख रहे हैं। चोरी नहीं हो रही, चोरी तो छुप के होती है। डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े आम गरीब आदमी की जेब से सीधा पैसा निकाला जा रहा है और कांग्रेस पूरी आंदोलित है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस हमले को जारी रखेंगे और कल दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में सड़कों पर निकलेंगे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग भी अपने घरों से गृहिणियों को कहेंगे निकलिए। अगर यूं ही खामोश रहेंगे तो आपकी खाल यूं ही, ये सत्ता में बैठे जो है, मैं कह रही हूँ जिनको मैंने कहा ये चोर नहीं है, डकैत है, सरेआम गरीबी आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, जेब में पैसा अगर किसी की जा रहा हो तो बताएं, चुनौती देते हैं। हाँ, निकाला जा रहा है, ये आपके सबके सामने है।